वो वाली कम। ये बात आपकी सही है, अगर किसी का एक किडनी खराब हो गई, सो आई नो वेरी मेनी पीपल दैट, एक मेरे नोन है जिसका बचपन से ही वन किडनी वाज नॉट वर्किंग, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं था। रीजन भाई जैसे हम लोग हैं तो कोई किडनी का टेस्ट होना हो रहा है। सो द पर्सन वाज वेरी गुड, एक्टिव चाइल्ड, एंड व्हेन ही वाज डूइंग हिज बीटेक इन आईआईटी, देन ही केम टू नो कि उसको कुछ हेल्थ इश्यू हुआ, समथिंग पेन वेन हुआ। देन दे वेंट टू डॉक्टर, पूरा चेकअप हुआ तो पता चला कि किडनी तो कंप्लीटली, एक किडनी कंप्लीटली डैमेज, इट्स नॉट वर्किंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ओनली, इट वाज नॉट देयर। बट वो बंदा अच्छे सर्वाइव करा था। बट उसमें अब जाके इस एज पे, सुन रहे हो मेरी बात, एक एक बच्चे की बात बता रही हूँ, एक ऐसा बच्चा जिसकी किडनी बचपन से काम नहीं कर रही थी, फिर क्या हो गया, फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आईआईटी में बीटेक कर रहा था, तो उसको पेन हुआ। पेन होके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारी एक किडनी तो बचपन से काम ही नहीं कर रही है, और लेकिन ये किडनी बढ़िया है तो तुम्हारी जिंदगी बढ़िया चलेगी। हाँ ये बढ़िया चलेगी। फिर उसने उसके यहाँ पे ना इन्फेक्शन होने लगा। तो फिर जब इसमें इन्फेक्शन होने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि इस वाले को अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन होने लगी तो बाकी पार्ट्स को भी इफेक्ट करेगी, तो इसको हटा देंगे, बट यू कैन लिव अ गुड हैप्पी लाइफ विद वन किडनी। तो उसने एक किडनी को रिमूव कर दिया और एक किडनी से वो बढ़िया लाइफ जी रहा था कि जी रहा है, नाउ ही इज इन इन अ गुड कंपनी एंड इज लिविंग द लाइफ हैप्पीली। और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के फैमिली मेंबर का एक किडनी, दोनों किडनी खराब हो गया, उनकी लाइफ बचाने के लिए उनके किसी फैमिली मेंबर ने एक किडनी उसको डोनेट कर दिया, बिकॉज एक किडनी से आप सर्वाइव कर सकते हैं। ऑलराइट। तो अगर एक तो अगर आपके पास एक भी किडनी फंक्शनल है तो दैट इज ओके, एंड अगर बाय चांस दोनों किडनी फंक्शन करनी कंप्लीटली बंद कर देती है, देन यू नीड डायलिसिस। ऑलराइट। सो डायलिसिस में एग्जैक्टली exactly क्या होता है, डायलिसिस इज अ काइंड ऑफ, डायलिसिस वाला जो मशीन है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम है, आर्टिफिशियल किडनी, बिकॉज इसमें हमारे पास पूरा आर्टिफिशियल सेटअप रहता है। अब ये आर्टिफिशियल सेटअप कैसे काम करता है, इसके लिए मैं तुम्हें एक वीडियो भी दिखा रही हूँ। ओके, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि किडनी फेलियर जो है उससे क्या होता है। पढ़े जरा, किडनी फेलियर से क्या होगा। अगर किसी की किडनी फेलियर हो जाती है तो उसकी बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉइजनस वेस्ट। ऑल राइट। तो पॉइजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसको हटाने के लिए यू नीड अ आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल जो किडनी है उसमें ऑब्वियसली एक नॉर्मल किडनी की तरह उसमें बहुत सारी होंगी सेमी परमेबल ट्यूब्स। ओके। और सेमी परमेबल ट्यूब सस्पेंडेड इन डार्क फील्ड डायलिसिस फ्लूइड। तो फ्लूइड भी होता है टू डेवलप द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल। ऑल राइट। अब एक बार इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको पढ़ना है बेटा, पॉइंट नंबर दिस। When patients' blood pass through these tubes, the waste product from the blood diffuses into the, ये वेस्ट प्रोडक्ट किस में आ जाएगा, it diffuses into what, into dialyzing solution। तो किसी लिक्विड के थ्रू ही तो फ्लो होके आएगा, एक लिक्विड चाहिए रहता है ना, जैसे यूरिन एक लिक्विड है, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है फाइनली यूरिन के थ्रू ही तो बाहर आता है। ऐसे ही यहाँ भी आर्टिफिशियल सम लिक्विड इज रिक्वायर्ड जो उसको डिजोल्व करके यहाँ से बाहर लेके आएगा। ऑल राइट। एंड द प्यूरिफाइड ब्लड, जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया उसको क्या करेंगे, पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। ये वैसे जैसे किडनीज में काम होता है। ओके, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कितना, इसलिए डायलिसिस के साथ साथ इंसान वीक होता रहता है। और अगर किसी की किडनी, हाँ यार, इसीलिए बहुत आपको डाइट मेंटेन करनी है, आपको कितना लेना है, कितना है वो, इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तभी तो मैं कह रही हूँ, कई लोग इसके साथ, बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा कि इतनी लंबी जिंदगी जी ली। अदरवाइज डायलिसिस होता है तब भी इंसान 6 महीने, साल, 1.5 साल में द पर्सन डाइज, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उतना मेंटेन कर पाओ, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। रिसेंटली मैं किसी एक इंसान को मिली थी जिसको मतलब 15 साल पहले वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और अभी भी मे बी उनका किडनी का कुछ परसेंटेज चल रहा हो। सो आई हैव नॉट डिस्कस विद हिम इन डिटेल, कि हो सकता है कि कुछ पर्सन काम कर रहा हो, कुछ चाहिए हो, तो उतना डिटेल मैं नहीं जान रही हूँ। वो एक लौता इंसान है, अदरवाइज तो मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है, जिसकी किडनी दोनों फेल हो गई है, तो या तो भाई उसको किडनी मिल जाए, नहीं तो डायलिसिस के साथ उतनी लंबी लाइफ मैंने जनरली बाय चांस पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा मुझे यही ओमैक्स में मिला जिसमें मैंने देखा, अदरवाइज मुझे कोई आज तक मिला नहीं। अब क्या है कि यहाँ तो भाई
या तो आर्टिफिशियल डायलिसिस है, जो कि ऑब्वियसली उतना तो मजेदार नहीं है। ये तब तक आप टेम्परेरी डायलिसिस आप करवाते हैं जब तक कि किसी इंसान को क्या नहीं मिल जाता, आर्टिफिशियल किडनी नहीं मिल जाती। ओके, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल किडनी, ऑल राइट। सो चला एक बार पढ़ेंगे। सो हु द काइंड ऑफ पीपल हु कैन डोनेट द ऑर्गन, प्लीज पढ़ेंगे एक बार। एनी पीपल हु कैन डोनेट, any people can donate their organ regardless of their age or gender. मतलब the donation is not age specific, it's not gender specific. All right, इसमें लेकिन पूरा चीज मैच करना होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, देयर आर वेरियस टेस्ट व्हिच आर टेकन प्लेस कि हाँ भी मैच कर रहा नहीं कर रहा, मैच कर रहा नहीं कर रहा। आगे आगे ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या चाहिए? recipient's organs has been damaged or failed by disease or injury। भी जो रिसिपिएंट है उसकी किडनी डैमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती सही किडनी एक और किडनी कैसे ले ले, ऐसा नहीं है। उसी को किडनी मिल सकता है जिसका अपना किडनी कंप्लीटली डैमेज है। हाँ, जरा सा ऐसा नहीं है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन कैसे तुम ट्रांसप्लांट करेंगे? सर्जिकली डोनर से रिमूव करना पड़ेगा और सर्जिकली रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। और उसके बाद मोस्ट ऑर्गन्स, द लिमिट इज क्रॉस, 10 minutes are left. Most organs, now the last point please. Most organs and tissue donations occur just after the death or brain death of the donor. But some organs like kidney, part of liver or lung or tissues can be donated while the donor is alive. So there are two kind of donations. There are two kinds of donations. वन जो कि तभी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं जब किसी की डेथ हो गई हो या कोई ब्रेन डेड हो गया हो। डू यू हैव एनी आइडिया ब्रेन डेड क्या होता है? जब ब्रेन से सिग्नल जाना, हाँ, ब्रेन से सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, दैट इज द ब्रेन डेड। इट मींस दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू कम बैक। वो बंदा वेंटिलेशन पे है, हार्ट वार्ट सब आर्टिफिशियल चल रहा है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट है बिकॉज वेंटिलेशन पे है, बट ब्रेन इज डेड। द मोमेंट यू विल टर्न इट ऑफ, द बंदा डेड ही है। लेकिन उस बंदे का एक इंसान कैन सेव मेनी लाइव्स, मेनी लाइव्स। जैसे कि आप जब कभी, हम लोग दिल्ली एनसीआर वाले हैं, आप कभी उधर जाएंगे एम्स की तरफ, वहां पे जो डोनर होते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से डोनेट किया था पूरा पूरा बॉडी पार्ट, उसका नाम तक भी लिखा रहता है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिगार्ड विच इज गिवन कि ठीक है भाई देखो इस बंदे का सारा कुछ। जैसे कोई यंग है और उसका एक्सीडेंट हो गया एंड डाइड, एंड दे डिस्कस विद द पेरेंट कि आप एक बच्चा आपका बहुत सारी जिंदगी बचा सकता है। जैसे आईज डोनेट हो सकती है, इवन हार्ट डोनेट हो सकता है, लंग्स डोनेट हो सकती है, किडनीज डोनेट हो सकती हैं, लीवर डोनेट हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी डोनेटेड, एवरीथिंग कैन बी डोनेटेड एंड मेनी लाइव्स कैन बी सेव्ड। बट एज ए रिजल्ट उसको, अभी हमारे कुछ धार्मिक चीजों में ऐसा होता है कि किसी जिसकी आंख इस जन्म में निकाल दो अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी, कुछ पीपल बिलीव, तो वो डोनेशन नहीं करने देते। पेरेंट्स हैव अटैचमेंट विद देयर चिल्ड्रन, बिकॉज जब सारा चीज निकाल दोगे तो उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलता ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, व्हेन एवरीथिंग इज रिमूव्ड। So they don't feel good about it and they don't agree to that, and those who agree, they saves a lot of lives. ओके, अब जैसे आईज है, आईज तुम तभी डोनेट कर सकता है बंदा जब वो इसकी डेथ हो गई हो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एक जो सिर्फ डेड होने पे ही डोनेट होता है और दूसरा जो जिंदा लोग भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी किडनी की, दो किडनीज है भाई, एक किडनी दी जा सकती है। कोई फैमिली मेंबर है, किसी का बच्चा है, उसको बाय चांस कोई इश्यू हो गया, उसका किडनी फेलियर हो गया, ममा ने दे दिया, किसने दे दिया, इट कैन बी गिवन। ओके, लीवर जो है हमारे पास तो एक ही लीवर है, तो वो कैसे देंगे? Yes, liver can regrow. Okay, तो some part can be given. This is how it can be donated. So उसका उतना डिटेल नहीं करेंगे, बट फिलहाल हमें ये समझ में आ गया एक्सक्रीशन में, अगर हमें ये समझ में आ गया कि अगर किडनी खराब होती है तो किडनी हम लोग या तो आर्टिफिशियल डायलिसिस, पर वो टेम्परेरी है, परमानेंट तो यही सोल्यूशन है। आई नो समवन पर्सनली, मतलब who was not into any kind of drugs, nothing else, living in a good area जहां ऐसा पोल्यूशन भी नहीं है, बट स्टिल किडनी खराब हो गया, तो क्या करेंगे? तो दे वर वेटिंग फॉर अ डोनर कि आज नहीं तो कल, नहीं तो कैसे ना कैसे अरेंज होगा, तो डायलिसिस पे आ गए एकदम अच्छा हेल्दी इंसान। इट हैपेंस। और हम लोग तो बाय चांस, बिकॉज यू हैव टू लंग्स बेटा,
For example, a child is suffering from something, a child will die, and mother don't want his child to die. That mother will donate her one lung. She can donate. So the mother is left with two choices. One, to live with that lung. बड़े हो गए यार, तो पेंसिल से खेल रहे हो. तो माँ की मम्मी की mother has two choices. One, to let her child dead, and the other is to donate a lung. So she will preferably donate a lung. She will preferably donate a kidney instead of letting her child go. हाँ, अब इसमें ऐसा लिखा है ना, ऐसा करके देखो, तुम्हें बना के लिखा है. तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स. टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें डेवलप होती है. इसीलिए मैंने इसको डिटेल कुछ भी डिस्कस नहीं करा कि देखो डिसीज का किडनी भी है, न्यू किडनी ऐसे ऐसे करके लगा दिया, इसका पूरा एक प्रोसेस है. तो न्यू न्यू चीजें आती रहती है, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था कि न्यू किडनी लगा दी, पुराने को ऐसा कुछ टच नहीं करा. लेकिन कुछ डॉक्टर्स कैसे भी यूज करते हैं उतना डिटेल. आई एम नॉट एन एमबीबीएस क्वालिफाइड सर्जन, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट डिटेल्स. बट यस, लेट मी talk about, let me show you a video where you will understand it in a better way about the hemodialysis. By the time I'll give you that, open your book also, PYQ. I'll mark few questions which I expect from you to solve till your next class. All right, so the questions are given on the page number 162. All right, and which all questions you can do. You can easily solve question number 130 because we have done 162. Topic is 5.5. The question which was asked this year. First of all, you will try, then we'll have a discussion, obviously, over here. So first of all of you see question number 135. 135. Can you see that question, and can you relate this question? This is same as that of the picture given over here. 135 wala dekho. Exactly same picture is there in front of you. This is the beauty. The question, if you will see, the same question is there in your NCERT. ऐसा नहीं कि पिक्चर मैंने बना दी, मैं बहुत भगवान हो गई, मैं ऐसे बोलने लगूं. तुम्हारी NCERT क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो सेम क्वेश्चन होता है, सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन. द पिक्चर्स आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर NCERT, स्निप टूल होके उतना. इसलिए NCERT समथिंग जहां से तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है. क्वेश्चंस कहीं से भी करो, पढ़ना वहीं से है. ऑल राइट, सो अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन 130 से लेके आराम से 146, 135, 130 से. हाँ, कंप्लीट एक्सक्रीशन सारा हो सकता है. ओके, अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. आई विल चेक दिस क्वेश्चंस एंड आई डिस्कस ऑल द क्वेश्चन. यू विल कम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हारा डाउट होएगा. आई कंप्लीटली नो. एंड अगर तुमने वो डाउट नहीं पूछा, मतलब भाई या तो तुमने चीटिंग करा है या तो तुमने किया ही नहीं. तो तुमने काम करा है कि नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कि तुम हवा में फेक बातें कर रहे हो या तुमने एक्चुअली करा है. नहीं, आप आंसर चेक कर सकते हैं, बट यू शुड नो एवरीथिंग. पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर आप एक रेड पेन पकड़ेंगे. कैसे करना है, प्रोसीजर सुनिए. आप पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप रेड पेन लो, फिर चेक करो. जो भी आप एडिट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए. व्हेन यू विल यूज रेड पेन तो क्लैरिटी मिलती है. अगर आप सेम पेन से कर देते हो तो ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता कि भाई ये तो गलत कर दिया. तुम लोगों का अभी मैंने तुम्हें दिया अराउंड कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस. ओके, तो हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? सॉल्व 5 और 6 क्वेश्चन इन वन गो. 6 क्वेश्चंस एक गो में करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे. ठीक, फिर नेक्स्ट लॉट में फिर से कभी बात करके उठे, पानी वानी पिया, फिर से तुम बैठ गए अगले 6 क्वेश्चन करने. तो हर बार तुम क्वेश्चन को इंप्रूव कर रहे हो. फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन. 6 कर लो, 5 कर लो, वट एवर यू फील लाइक. कहने का मतलब है 16 क्वेश्चन उसको ब्रेक कर लो 3 पार्ट्स में. पेपर करना है, सॉल्व करना है, पेपर करना है, सॉल्व करना है, पेपर करना है, सॉल्व करना, निंदा नहीं करनी है.
निन्ना निन्ना निन्ना, कितना निन्ना करनी है? यार तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो बेटा? वो रह गया, ओके करा देती हूँ। ओके श्योर, विल डिस्कस बेटा। जस्ट टू गिव मी 1 मिनट।
जिसमें ब्लड ही नहीं बनता, ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उस बच्चे को रेगुलरली हर 15 डे पे आपको हॉस्पिटल आना है और हर 15 डे पे उसको ब्लड लगाया जाएगा। तो उसकी बॉडी में परमानेंट वो लगा हुआ है जहां से आप ग्लूकोज लगाते हो। सो ऐसा करके परमानेंटली लगा हुआ है, और दिस इज द हाउ द लाइफ इज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, उसको ज्यादा बॉटल्स ऑफ ब्लड चाहिए, बट उस बच्चे की लाइफ अब ऐसी ही है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा धीरे धीरे वो जो ब्लड जो आरबीसी होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं ना, देन दे डाई। वो डाई तो होती है हमारी बॉडी में, अपने आप वो डेड होते रहेंगे, न्यू सेल्स बनते रहेंगे, पुराने वाले डेड होते रहेंगे, न्यू सेल्स बनते जाएंगे। अब उसकी बॉडी में पुराना वाला जो ओवर द पीरियड ऑफ जो भी लाइफ है, जो भी लाइफ उसके बाद वो डेड तो होता है, लेकिन उसकी बॉडी में बनता नहीं है। तो उसको हर 15 डेज पे, जैसे बच्चा जब बहुत छोटा था तो उसको 1 महीने पे लाना पड़ रहा था, फिर बच्चा बड़ा हो रहा था, अभी वो बच्चा 2-3 साल का था तो भी उसको 15 दिन पे ही लाना पड़ रहा है, फिर बच्चा और बड़ा होगा तो उसको ब्लड भी ज्यादा चाहिए। छोटे बच्चे को कम बॉटल ब्लड चाहिए, बड़े बच्चे को ज्यादा चाहिए, और बड़े को और चाहिए, और जल्दी भी चाहिए। अब वो ठीक है, अब उसकी लाइफ ऐसी है, यू हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट इज। हाँ, देयर आर वेज टू चेक बेटा। I cannot go something beyond that, but there is something you should feel lucky. You should thank God for what you have. जो चीज हमें नॉर्मल लगती है वो सबके साथ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हाँ, आर्टरी पुश करेगा, फिर वेन में आप डाल देंगे। जिसका इसका ऑक्स है तो, हमारा जो वेन वाला मामला है वो बेसिकली क्या है, वो दोबारा साइकिल में फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। उस जो जब आप किडनीज की बात करेंगे तो आप ऑक्सीजन और CO2 वाली कहानी को थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। तब आप जनरल बात करेंगे कि वेस्ट है या वेस्ट नहीं है, वेस्ट है या फिर क्लीन है। तो लेकिन सारा का सारा वेस्ट जो होता है एक ही बार में रिमूव नहीं हो जाता, इसलिए बंदा वहां रुकता है, उसको आवर्स लगते हैं, और वो बार बार साइकिल रिपीट हो रहा है, धीरे 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 हर चीज रिमूव होती जा रही है। ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि एक ही बार में गया और एक ही बार में हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो फिर तुम कहोगे कि वन पंप के साथ ही सर निकल जाओ बस हो जाए 1 मिनट में, तो 1 मिनट वाला मामला तो नहीं है। तो इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हाँ हाँ। हाँ, ये जो देर आर मेनी ट्यूब्स ना, जैसे अगर हम किडनी की भी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, एक नेफ्रॉन नहीं है, बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट। अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ तो, अगर आपने अभी अच्छे से सुना हो तो वो सारी, जैसे किडनीज में क्या था, चीजें रीएब्जॉर्ब होती है ढंग से, उसमें उतना अच्छे से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो देर आर फ्यू लिमिटेशंस। और जब मैं आपसे लिमिटेशंस की बात कर रही हूँ तो मतलब जब आप अगर एज अ साइंटिस्ट किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं तो आपका ये एरिया ऑफ मान लो टॉपिक हो गया टू मेक अ बेटर डायलिसिस मशीन, जिसमें रीएब्जॉर्प्शन भी इंक्लूड हो, वेस्ट कम से कम हो, और सारी न्यूट्रिशन जो चाहिए वो सारा का सारा ऐड कर दिया जाए। जैसे कि आरओ फिल्टर्स जब पहली बार बने तो वो क्या काम कर रहे थे कि वो हार्मफुल चीज तो सब कुछ हटा रहे थे, एवरीथिंग, ओनली H2O वाज देयर, पीपल वर ड्रिंकिंग ओनली H2O। उसके बाद उनको मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, फिर लोगों ने रियलाइज करा कि यार ये फिल्टर वाला पानी तो नॉर्मल पानी से भी बहुत बुरा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, एंड वी आर, पहले वो एक्सेस में आ रहा था तो प्रॉब्लम, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम। तो जाओ दवाई एक एक पैकेट एक पत्ता खरीद के लाओ, मल्टी कितना खरीदो कितना खरीदो। फिर उसके बाद आई कंपनीज, उन्होंने चैलेंज करा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ब्रांड का अगर आप लगाओगे तो हमारे वाले में एक खासियत है कि मिनरल्स है उसमें, रिक्वायर्ड मिनरल्स उसमें है, ऐसा वाला मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है। अभी आप मार्केट में जाओ आरओ लेने जाएंगे तो वो शुरू हो जाता है 5,000 से लेके 25-30,000 50,000 तक भी है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें अगर वो रियलिटी में काम करते तो डिफरेंस यही है कि एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि मैं पानी में वो मिनरल्स रहने देती हूँ जितने तुम्हारी बॉडी को चाहिए। अब वो कितना ट्रूथ है कितना नहीं, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, बट वो ऐसा बोलते हैं, हाँ ऐसा वो लोग करते हैं।
अब वही तुम्हारा एरिया ऑफ रिसर्च हो गया कि भाई बेटर नहीं हो रहा है। अभी जैसे ऑर्गन डोनेशन है, उसके लिए तुम कह रहे कैसे चीजों को बेटर बना सकते हो। तो बायोलॉजी में तो बहुत रिसर्च हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, चीजें काफी बेटर हो गई हैं और हो रही हैं, और होना भी चाहिए। तो ये सारी कहानी हमारी हो गई ह्यूमंस वाली। और एक लास्ट 1 मिनट का टॉपिक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में कौन कौन सी होती है, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर तो तुम्हें पता ही है। आई होप यू आर अवेयर अबाउट कि ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो पत्तों में कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स में स्टोर रहता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में होता है, और फिर वो लीव्स जो है दे फॉल ऑफ एंड दे शेड। ऑल राइट। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है एज अ रेजिन, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है एज अ गम। और कहाँ पे स्टोर होता है? इन द ओल्ड xylem. And plant also excrete some waste substance into the soil around them. तो प्लांट्स वाले केस में बस इतना ही है। बाकी मेनली आपका जो क्लास 10th है दैट इज डीलिंग विद, कि बच्चे को इंटरेस्ट हो, दैट डील्स विद द ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमंस में कैसा एक्सक्रीशन होएगी, क्या उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीशन। एंड यू सेड कि ट्रांसपोर्टेशन में टॉपिक मिस हो गया था, वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका होमवर्क में 16th क्वेश्चन है। क्वेश्चंस करने कैसे, ये सुनना ज्यादा जरूरी है। कैसे करेंगे? इन 3 डिफरेंट गोज। 5 क्वेश्चंस करो, रेड पेन से चेक करना है, फिर 5 करना है, रेड पेन से चेक करना है, फिर 5 करना है, रेड पेन से चेक करना है। फिर तुम्हारे पास डाउट्स आएंगे, फिर रियल क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको हर बार देखना पड़ा, तुम्हें आता ही नहीं था। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मैं कराऊंगी ना, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चन आ रहा जस्ट सर्कल करे, दैट्स इट। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं आ रहा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं आ रहा।